कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हमारे साथ मौजूद हैं। विभिन्न मुद्दे हैं जिन पर उनसे हम बात करेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। सर, कोडीन कफ सिरप की बात सामने आई, सरकार के अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। और दूसरी बात ये कहा कि कोई भी बच्चे की जो है वो मौत कोडीन वाली जो सिरप है उससे नहीं हुई है। देखिए, ये बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि जो कोडीन कफ सिरप ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर हानिकारक नहीं है तो फिर इतने छापे क्यों पड़ रहे हैं, इतने लोगों को गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं, एसआईटी का गठन क्यों कर रहे हैं, और अधिकारी प्रेस में आके प्रेस को संबोधित कर रहे हैं, जनता को बता क्यों रहे हैं। जब सारा मामला सही है तो आप क्यों बोल रहे हैं। जब मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अधिकारी ये बोल रहे हैं वो खुद कोडीन सिरप पीकर दिखाएं जनता को, मीडिया के सामने कोडीन कफ सिरप पिएं और बताएं कि नहीं ये हानिकारक नहीं है। क्यों भी जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि निश्चित तौर से ये केवल और केवल लोगों को भ्रमित किया जा रहा है और लोगों को केवल गुमराह करने का काम कर रही है सरकार। तत्काल इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इसकी न्यायिक जांच की मांग करता हूँ। माननीय हाई कोर्ट की सिटिंग जैसे न्यायिक जांच कराई जाए, जिसके दूध का दूध पानी का पानी हो, क्योंकि वही अधिकारी जिनके ऊपर शंकाएं हो रही हैं, जो एक पुलिस का बड़ा अधिकारी इसमें शामिल है, जो पूरी तरीके से इन सब चीज़ों को मैनेज कर रहा है, सारी चीज़ों को पूरी तरीके से उसके पर्दे के पीछे से मैनेजमेंट में लगा हुआ है। मेरा सीधा आरोप है, तुरंत तत्काल इस सरकार को न्यायपालिका से जांच करानी चाहिए, हाई कोर्ट की सिटिंग जज से जांच कराएं। सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी कि कोडीन कफ सिरप जहरीला है कि अच्छा है कि सही है। मुझे लगता है कि इसकी जांच करा। और एक बात कहना चाहूँगा कि इसमें एक मेन जो कल्पिट है डीएलसी, जो दीपक मोहन क्या नाम है उसका, जो बनारस में पोस्टेड था, डीएलसी है जो अथॉरिटी है लाइसेंसिंग, उसने कपड़े टेलर मास्टर के दुकान पे लाइसेंस दे दिया है। उसने 12th पास लोगों को ड्रग लाइसेंस दे दिया है, जबकि ड्रग लाइसेंस केवल और केवल जो फार्मासिस्ट किए रहते हैं उनको मिलता है। 12th पास कैसे दे दिया आपने? सब्जी की दुकान पर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट का लाइसेंस आपने दे दिया। ये क्या है? अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो बनारस से ट्रांसफ़र करा के साथ बस्ती चला गया है। तत्काल सरकार में बैठे जो अधिकारी ये कह रहे हैं कि कोडीन जहरीला नहीं है, तत्काल मैं कहूँगा कि उसको पहले पी कर दिखाएं जनता को और उस अधिकारी को गिरफ्तार करके जेल भेजें। मैं समझता हूँ सारी बात, क्योंकि वो सरकारी अधिकारी है जिसने सारे गलत काम कराए। एक सवाल ये था कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा और मामला सामने आया है। 5 लाख लोगों के पास धोखाधड़ी से राशन कार्ड जो है वो मौजूद है। इसका जो अपात्र लोग हैं 5 लाख, उनमें उनके पास राशन कार्ड है और इसका जो है वो जांच के बाद पता चला है। कहा है कि जो खाद्य रसद विभाग है उसने जांच कराई और उसमें इस बात का खुलासा हुआ। इसमें जो कार्ड बने हैं 5 लाख, कार्ड 5 लाख बन कैसे गए? बनाने वाला कौन है? बनाने वाला तो सरकारी तंत्र है। सरकार में बैठे लोग ही तो बनवा रहे हैं। जो नीचे डीएसओ के नीचे जो होते हैं, या डीएसओ जो जिले का अधिकारी होता है, उसने बनवाया होगा। जैसे सिर्फ में 12 पास लोगों को लाइसेंस दे दिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट का, उसमें नहीं देखा कि वो केमिस्ट हैं कि नहीं हैं, वो फार्मासिस्ट की हैं कि नहीं हैं, और उठा के लाइसेंस दे दिया। उसी प्रकार जो 5 लाख जो फर्जी कार्ड बने हैं उसमें पूरी तरीके से वहाँ के अधिकारी शामिल हैं। उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कब होगा? केवल उनके ऊपर कार्रवाई होगा जिनका बना है। वो तो पैसे लेकर बनवाया है। जिनका पैसे लेकर जिन्होंने बनाया उनके खिलाफ कार्रवाई करे सरकार। सरकारी तंत्र फेल है, तब सारी चीज़ें ये बन रही हैं। कहीं कोडीन कफ सिरप है, कहीं फर्जी राशन कार्ड है, कहीं अस्पताल में दवाइयाँ नहीं हैं, कहीं मनमर्जी चल रहा है, जो जैसे चाह रहा है उसे काम कर रहा है। अखिलेश यादव ने कल एक बड़ा आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि 5 करोड़ लोगों के वोट जो है वो कट रहे हैं। एसआईआर की प्रक्रिया से खुश नहीं है वो लोग, और बैलेट पेपर से भी चुनाव कराने की मांग उन्होंने संसद में उठाई। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है बिल्कुल बहुत ही त्रुटिपूर्ण है, और इसके तहत तमाम बीएलओज मर रहे हैं। हार्ट अटैक कर गया बीएलओज के, ब्रेन हेमरेज कर गए, 2 लोगों ने फांसी लगा ली, एक ने जहर खा लिया। मैं सब जगह गया, कल अभी देवरिया में गया था, एकदम नया लेखपाल, उसका हार्ट अटैक, इतना दबाव बना दिया अधिकारियों ने कि वो बेचारा सलेमपुर का उस बेचारे आशीष नाम था उसका हार्ट अटैक कर गया। तो ये पूरी तरीके से कमियां हैं, इसको ठीक करना चाहिए।
तत्काल चुनाव आयोग को, सरकार को, और इसमें समय बढ़ाना चाहिए। बिना समय बढ़ाए ठीक नहीं हो पाएगा। और जो जो कमियां हैं उसको ठीक करे, जो उसमें नाम काट गलत तरीके से नाम न काटे जाएं, गलत तरीके से लोगों को परेशान न किया जाए। कल वंदे मातरम पे जब बहस हो रही थी तो राहुल गांधी ने बहुत सारे आरोप लगाए, संवैधानिक संस्थाओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ख़त्म करना चाहती है और बहुत सारे दीगर आरोप उन्होंने लगाए हैं। इस बात से आप सहमत हैं? निश्चित तौर से राहुल जी ने जो बात कहा 100% सही है। आप चुनाव आयोग देख लीजिए, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार की कठपुतली बन गई है। मोदी जी के पीछे जो वो कर रहे हैं उस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। मैं अपनी आँख से देखा, पटना में मौर्या होटल के अंदर पूरी तरीके से वो वहाँ पर कैमरे ऑफ बंद कर दिए गए थे, कवर कर दिए गए थे पेपर से, मतलब अमित शाह जी से मिलने के लिए अधिकारियों को। तो ऐसे साबित हो रहा है कि पूरी तरीके से ये लोग ये सारी संस्थाओं को अपने हाथ में लिया और सारी संस्थाओं को ध्वस्त कर दिया। एक सवाल और बनता है, बंगाल में बाबरी मस्जिद का निर्माण जो है वो शुरू किया गया है और यहाँ पर मथुरा में उसके बाद जो है वो मथुरा में भी तेज़ी पकड़ाई जा रही है, वहाँ मस्जिद और यहाँ मथुरा का मंदिर। क्या कहेंगे इसको लेकर, इस पॉलिटिक्स को लेकर? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, समाज इस समय अन्य अन्य समस्याओं से परेशान है। आज ये भाजपा ये चाहती है कि कैसे भी लोगों को दिशा भ्रमित किया जाए। हिंदू और मुसलमान एक ही इनका रास्ता है। महंगाई की बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे। इंडिगो में इतनी बड़ी समस्या आई, इतनी बड़ी परेशानी अभी चल रही है, उस पर चर्चा नहीं हुई। कैसे उन यात्रियों को सुविधा मिले, यात्रियों कैसे परेशान हुए, उनके हैंडबैग बैगेज फंसे रह गए, कोई माँ मर गई वहाँ नहीं जा पाया, कोई व्यक्ति अस्थि कलश लेके नहीं जा पाया, कोई शादी करके रिसेप्शन में शामिल नहीं हो पाया। क्या है ये? कोई नौकरी नहीं दे में जा पाया, नौकरी छूट गई उसकी, इंटरव्यू नहीं जा पाया। इसके जिम्मेदार कौन है? उस पर चर्चा नहीं हो रही है। 90 रुपये ऊपर डॉलर चला गया, देश की अर्थव्यवस्था रसातल में जा रही है। मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ों को डाइवर्ट करने के लिए ये जानबूझकर ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी और सरकार करा रही है। शुक्रिया बहुत बहुत। आपने अजय राय जी को सुना, बहुत सारी बातें उन्होंने कहीं और साफ तौर पर इस बात को कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो संवैधानिक संस्थाओं को ख़त्म करना चाहती है। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।